मस्त कलंदर। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धमाल के बारे में बताने लगा हूं जिसको एक रूहानी वाक़या के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि जब इसकी शूटिंग की गई तो उस वक्त शूटिंग के दौरान बहुत सारे अदाकार जो थे, बड़े सुपरस्टार उस दौर के जो अदाकार थे, उनको हाल आ गया और वो बेहोश हो गए। ये बड़ा एक हैरानकुन वाक़या है। ये एक ऐसी धमाल थी जिसने फिल्मी सितारों को दरवेशों के कदमों पर झुकने पर मजबूर किया था, और वो दरवेश भी, वो कलंदर भी, वो मलंग भी, बहुत सारे ऐसे थे जो इस धमाल में शिरकत के लिए हकीकी तौर पर फिल्म में हकीकत भरने के लिए इस धमाल में शरीक हुए थे। और उनके पास वही ढोल वाले थे जो मज़ारों पर, दरबारों पर एक बड़े रूहानी अंदाज में ढोल बजाते हैं और फिर एक मजज़ूबाना सा हाल सा पड़ता है, बेखुदी का आलम होता है। ये फिल्म क्या थी? भरजाई, जो 1964 में रिलीज़ हुई थी। शीरी और अकमल की फिल्म थी जिसमें सावन भी उनके साथ थे, और ये अपने दौर का एक मकबूल रूहानी वाक़या जो है वो मशहूर हुआ, जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है। इस फिल्म में ख़ास सीन शामिल किया गया था, अली द मस्त कलंदर, अली द मस्त कलंदर। ये धमाल थी जिस पर धमाल डाली जानी थी। बज़ाहिर ये एक आम सा रूहानी गीत था, जैसा कि बहुत सारी फिल्मों में होता रहा है, लेकिन जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी और ही दुनिया के दरवाजे खुल गए हों। इस धमाल में फिल्मी एक्स्ट्रा शामिल बहुत कम थे। असल मलंगों को बुलाया गया था, दरवेशों को बुलाया गया था, और बहुत सारे कलंदर भी थे जो इस धमाल के अंदर शरीक हुए थे। हैदर चौधरी बड़ी मोहब्बत से उनको बुलाकर लाए थे, और ये उनका ही कमाल था कि वो कैसे उनको लेकर आए थे। जैसे ही ढोल बजना शुरू हुए और मलंगों ने नारे हक बुलंद किया, अचानक सावन को हाल पड़ गया। उनका जिस्म बेअख्तियार झूमने लगा और उन्हें काबू में रखना मुश्किल हो गया था। यह अपनी तारीख का अनोखा वाक़या था, और सावन के साथ, और कहते हैं उस वक्त अकमल की अपनी हालत भी गैर हो गई थी। उनके साथ उस वक्त जितने भी को एक्टर्स थे उनको भी हाल पड़ना शुरू हो गई थी, और कुछ तो बिल्कुल मजज़ूबाना अंदाज में नीचे गिर गए थे। मगर मामला यहीं नहीं रुका था। जब शीरी ने सीन में शामिल होना था, वो भी एक कैफियत में चली गई। शदीद बेखुदी में वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शूटिंग रुक गई। कुछ समझ ना आया ये फिल्म का असर था या कलंदरी जज्बे की कशिश थी। उस लम्हे एक बुजुर्ग भलंग आगे आए और कहा, ये धमाल आम नहीं, ये कलंदर की दरगाह का सदका है। ये भारी पड़ती है, अगर न्याज ना हो, पहले न्याज दो फिर धमाल दो। ये बात सीधी हैदर चौधरी के दिल में उतर गई। लोगों को दौड़ाया गया और न्याज का बंदोबस्त किया गया। लेकिन शीरी होश में आ गई तो उन्होंने कहा कि अब न्याज का बंदोबस्त मैं खुद करूंगी। उनका एक वतीरा था, उनके मोहल्ले में खास तौर पर मुहर्रम आते ही न्याज शुरू हो जाती थी, हुसैनी न्याज। शीरी खुद न्याज पकाकर लाईं। वो 2 दिन तक न्याज बनाती रहीं, अपने हाथ से बांटती रहीं। जब दरवेशों को खिलाया गया तब जाकर वो रूहानी बोझ हल्का हुआ था। फिर जब दोबारा शूटिंग हुई तो धमाल भी मुकम्मल हुई और धड़कने भी। अब जरा आप इस धमाल का लुत्फ लें। कलंदर, मस्त कलंदर,